चौदह दिन में पीएनजी का दोहरा झटका। आज फिर महंगी हुई पीएनजी, 4.25 रुपए बढ़े दाम, अब 45 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट हुई पीएनजी। पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब महंगाई का एक और झटका। सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे हुई। सीएनजी के दाम बढ़ने का विरोध कर रहे ऑटो टैक्सी यूनियन से सरकार की बातचीत शुरू। परिवहन मंत्री ने कहा, किराया बढ़ाने की मांग पर करेंगे विचार। दिल्ली में नींबू के दाम आसमान पर पहुंचे, 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। कानपुर के शिवदीनपुरवा में बाग से हजारों नींबू चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस, नींबू के बाग में लठैतों का पहरा। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन का छठा दिन। दिन गुजरने के साथ तेज होती जा रही है नारों की आवाज। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति को हटाने की मांग हुई तेज। गोटबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने और पीएम महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। आर्थिक संकट से घिरा श्रीलंका, चीन के चंगुल में फंसा। एक अहम बंदरगाह से राजधानी कोलंबो तक की जमीन चीन को 99 साल की लीज पर दे चुका है। राजधानी में दिख रहा है चीन का असर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के हवाई से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को मानवाधिकार के उल्लंघन की दिलाई याद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेट क्राइम के बढ़े मामले। रिचमंड इलाके में 2 सिखों को बुरी तरह से पीटा गया। 10 दिन में दूसरी घटना। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो में हमले का आरोपी गिरफ्तार। आतंकवाद की धारा लगाई गई। फ्रैंक जेम्स नाम के शख्स को मैनहट्टन स्ट्रीट से पकड़ा गया। अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट में खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद और भारत में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। पेशावर की रैली में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले, मुझे सत्ता से निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान और इजराइल में मनाई गई है। हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। लादेन को पाकिस्तान में आकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का बड़ा दावा, कहा विदेशी ताकतें इमरान खान की हत्या करवा सकती हैं। दिल्ली अल्लाह की तरफ से पैदा हुई है। यकीनन ये लोग इमरान खान को मरवा भी सकते हैं। इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान की जान ले सकती हैं। जेल में डालना तो मामूली बात है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप, कहा रूस कर रहा है फास्फोरस बम का इस्तेमाल। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन 500 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद देगा। फ्रांस ने भी 100 मिलियन यूरो देने की घोषणा की। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की आज जयंती। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। आजादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान की दिखेगी झलक। दिल्ली के नेहरू स्मारक संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से अब तक के सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन की दिखेगी झलक। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे के करीब बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली में भारत रत्न भीमराव आंबेडकर की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर में करेंगे माल्यार्पण। दोपहर 12 बजे बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर लखनऊ में बीएसपी का कार्यक्रम। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी ऑफिस में भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर करेंगी माल्यार्पण। मुंबई में आम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में आज सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक मंच पर दिखाई देंगे। सुबह 10 बजे होना है कार्यक्रम। लखनऊ में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सम्मान में राजभवन में डिनर का आयोजन। सीएम योगी समेत कैबिनेट के सदस्य होंगे शामिल। मुंबई में एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी आज। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दी बधाई। देवघर रोपवे हादसे में 46 लोगों की जान बचाने वाले देवदूतों से पीएम मोदी ने की बात। कहा, जाबाजों पर देश को गर्व है, आपके साहस को मेरा सलाम। आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवघर रोपवे हादसे में 21 लोगों की जान बचाने वाले पन्नालाल से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। पन्नालाल की हौसला अफजाई की। देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। जाबाज पन्नालाल को झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का दिया इनाम। सीएम सोरेन ने कहा, पन्नालाल को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे खत। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का त्रिकूट रोपवे हादसे पर बड़ा बयान। कहा, देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री पर 302 का मुकदमा होना चाहिए और सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। स्थिति देख रहे हैं उसमें थोड़ा कमी है और हम लोग चाहेंगे कि इसको दुरुस्त करके पूरा जो है बजाबते जो है व्यवस्था करके, और जब तक ये पूरा मरम्मती दुरुस्त जब तक नहीं हो जाता है, टेक्नीशियन आकर के उसको बढ़िया से चेकअप वगैरह नहीं कर लेता है, तब तक जो है अभी रोपवे जो है चालू नहीं होना। मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने वाला महंत बजरंग मुनि यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार। महंत के खिलाफ महिलाओं ने किया था प्रदर्शन। राजस्थान के करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा में जबरदस्त हंगामा। करौली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। करौली की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। कहा, राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर डालने का काम कर रही है। राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति पहली बार नहीं हुई है। राजस्थान की राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार का आदेश आपने खुद पढ़ा हुआ है, जहां एक धर्म विशेष के लिए आदेश दिया गया कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। जब उसी समय रामनवमी भी बन रही है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, उसी समय रमजान भी हो रहा है, तो एक धर्म विशेष के लिए कानून क्यों, आदेश क्यों दिया गया? ये तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा उदाहरण है। गुजरात में आणंद के खंभात में रामनवमी के दिन हिंसा पर पुलिस का खुलासा। कहा, 3 दिन पहले रची गई थी शोभा यात्रा पर हमले की साजिश। विदेश में बैठे आकाओं के संपर्क में थे आरोपी। 11 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार आमने सामने। दिग्विजय पर अब तक 4 केस दर्ज। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घेरा। दिग्विजय सिंह जी हो या ओवैसी हो, ये कौन की बात करते हैं, ये कौन की राजनीति करते हैं। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है। खरगोन में हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले मुस्लिम धर्मगुरु। एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
हाँ जी, हमने मकानों खास तौर से कहा कि अब जिसने गलती की है तो उसको पकड़ा जाए। मकान के अंदर बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, इनका क्या कसूर है, तो उन पर नहीं करना चाहिए। उसको ये गैर कानूनी भी लगती है हमको और गैर इंसानी भी ये कार्रवाई है। इसके सिलसिले में एहतियात करना चाहिए। खरगोन हिंसा पर एसपी सिद्धार्थ चौधरी का खुलासा, बदमाशों ने बिना कारण पथराव किया था। जुलूस पर पथराव के बाद हालात बेकाबू हुए। हिंसा में एसपी को लगी थी गोली। दिल्ली के कुतुब मीनार में देवी देवता की मूर्ति मामले पर साकेत कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के कुतुब मीनार परिसर से मूर्तियों को हटाने पर रोक लगाई। राज ठाकरे की धमकी पर शिवसेना का जवाब, हमें कोई हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। बीजेपी राज के सहारे अपना एजेंडा चला रही है। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी है। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ है। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे पुलिस ने केस दर्ज किया। मंगलवार को एक सभा में लहराई थी तलवार, पुलिस ने कानून का उल्लंघन माना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।